नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एशियन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है और हम लोग यह भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 38वें लेक्चर को कवर कर रहे हैं। 37वां लेक्चर जो था हमारा भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे आधारित, अर्थात वहाँ पे हम लोगों ने 37वें लेक्चर में देखा था, थ्योरी के रूप में पढ़ा था कि प्रस्तावना में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या बातें की गई हैं, कौन कौन से शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में प्रस्तावना से रिलेटेड, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें, 44वें, 46वें, 74वें, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन है? 60 और 62वीं बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। हम लोगों ने इससे पहले थ्योरी के रूप में प्रस्तावना को पढ़ा था, अब जाके वहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह प्रस्तावना पे आधारित होंगे। तो चलिए आंसर करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। हम लोगों ने थ्योरी में इसको पढ़ा था कि समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था क्या? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, निजता। झारखंड पीसीएस में पूछे हुए 2016 में। हमारा करेक्ट आंसर है समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। ठीक, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसमें? प्रस्तावना में। ये सब को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ सोल्व करेंगे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। वह जोड़े गए थे किससे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, अर्थात यूँ कहें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आपको बार बार पूछेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जो जोड़े गए थे, अखंडता भी जोड़ा गया था, वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इनमें से कौन है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यूपीपीएससी 2005 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है संविधान की प्रस्तावना बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। यूपीपीएससी 2006 में क्वेश्चन पूछे हुए। इन सब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियो में, अच्छी तरह से पढ़े हैं। अगर वो आप प्रीवियस वाले वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए आंसर करते हैं। अखंडता शब्द को नहीं जोड़ा गया था 1975 से पहले। 1975 के बाद 42वां संविधान संशोधन जब आया तब वहाँ पे बहुत सारे शब्दों को जोड़ा गया प्रस्तावना में, जो हम लोग इस प्रीवियस वाले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ठीक, अर्थात यूँ पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 में तो संविधान लागू किया गया था, तो इनमें से कौन से शब्द प्रस्तावना में थे और कौन से नहीं थे? तो ये कब पूछा हुआ है? तो पीसीएस 2009 एवं 2008। ठीक, हम लोगों ने प्रस्तावना को भी बड़ी डिटेल में पढ़ा था, उसको देखा था। अगर प्रस्तावना ही सिर्फ आपको याद हो तो वहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पूछ रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय कौन से
लागू किया गया था इनमें। तो हमारा करेक्ट आंसर हमने देखा था कि धर्मनिरपेक्ष बाद में जुड़ा था। उसके बाद देखें समाजवादी शब्द भी बाद में जुड़े हुए थे। तो हमारा बी और डी तो आंसर होगा नहीं, और ए लोकतंत्र गणतंत्र थे, लेकिन उसमें और भी चीज़ें संविधान प्रस्तावना में थी हमारी। तो हमारा करेक्ट आंसर है संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो था वह जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय ये शब्द थे प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अभी देखा हम लोग पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, वह जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था संविधान में। ये बार बार आप देखें UPPCS 1991, 2010, 2013 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बार ही सेम क्वेश्चन को बार आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। भारत के संविधान के प्रमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान के वो कौन से लक्ष्य है जो उनको सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है, अर्थात संविधान जो भारतीय संविधान है इनमें से कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। यहाँ आंसर कौन सा है? ए और दो, 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, सभी चारों। यूपी लोअर 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है सभी चारों। सामाजिक में आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करता है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है, अवसर की समानता भी सुनिश्चित करता है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी सुनिश्चित करता है। कौन? हमारा भारतीय संविधान। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? अर्थात जो भारत के संविधान निर्माता थे उनका विचार इनमें से किसमें आपको देखने को मिलता है? उद्देशिका में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2017 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है उद्देशिका में, अर्थात प्रियम्बल में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो है वह संविधान निर्माता का जो क्या है मत प्रतिबिंबित होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीयत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार का भारतीयत्व का उसी क्रम में, क्रमानुसार पूछ रहा है कि कितने प्रकार का, पहले न्याय के बारे में बताना है, कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार की भारतीयत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ए। UPPSC 2018 में क्वेश्चन पूछे हुए, अर्थात 3 तरह के न्याय की बात करता है प्रस्तावना, 5 तरह की प्रस्तावना की बात 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है प्रस्तावना, 2 तरह की समानता की बात करता है प्रस्तावना, और 1 तरह की भारतीयत्व की बात करता है कौन? प्रस्तावना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। 42वें 42nd BPSC 1997 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है सी। जो प्रस्तावना में घोषित किया गया एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है हमारे भारतीय संविधान को। चलिए भारत को किसके द्वारा? संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कीजिए, अर्थात जो प्रस्तावना लिखा हुआ है उसको लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो पहले कौन शब्द आते हैं, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अगर प्रस्तावना आपको याद होगा तो ये आंसर आप कर सकते हैं। अगर प्रस्तावना सही से याद है तो आप प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से आप कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है, सबसे पहले आएगा सार्वभौम, तो आंसर कौन सा है? सी। अर्थात इसके अनुसार देखा जाए तो इसमें चारों आंसर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा समाजवादी, अर्थात सी के बाद आएगा ए। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ए ऑप्शन हुआ। अर्थात पहले जो है उसमें प्रस्तावना में सबसे पहले शब्द यूज किया हुआ सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तब प्रजातांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथनिरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आपको बता दें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से ही थे, ग्राम स्वराज कहीं नहीं है, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्षता जो है दो शब्द जोड़े गए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 अर्थात बी। कब पूछा हुआ? यूपीपीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। दूसरी, इसको संशोधन नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रस्तावना का संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो पहला जो है एलिमिनेशन मेथड से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। संशोधन, संसद का हमारे संविधान में ऐसा कोई सा पार्ट नहीं है जिसको संशोधित नहीं किया जा सकते, बशर्ते उसके मूल भावनाओं को जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आपको हमेशा याद रखना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है इसको संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इस तरह देखा जाए तो 3 और 3 सी और डी में है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा आंसर ए होगा या बी होगा, ठीक। तो इसमें देखा जाए तो हमारा चौथा स्टेटमेंट भी सही है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इस तरह देखें तो हमारा आंसर 1, 2 और 4 अर्थात बी हो जाएंगे। इन सबको हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका लीगल या विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, हमने पढ़ा था कि 2 महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है प्रस्तावना से रिलेटेड, जिसमें था यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो हमारा यहाँ विधिक स्वरूप क्या है? प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है। एज ये क्या करते हैं, एक गाइड करता है। जब भी कोई विधि या लॉ बनता है तो जो विधि करता होते हैं उनको यह गाइड करता है, उनमें सजेशन देता है, यह सजेशन बताता है इनपे संविधान प्रस्तावना को देख के, ठीक। वह क्या करते हैं, वहाँ से एक निर्देश लेते हैं, गाइड लेते हैं और अपना विधि बनाते हैं, लेकिन यह विधिक स्वरूप नहीं है, अर्थात यह लागू नहीं किया जा सकता प्रस्तावना को। आज ये सजेशन देता है प्रस्तावना आपको। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उत्तराखंड UDA 2003, अर्थात किसी भी स्टेट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रस्तावना। आप देख रहे हैं कि हर स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 17वां, समाजवादी शब्द किस में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, अर्थात 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार देखें तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, फिर वही क्वेश्चन सेम बार देखें तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब शब्द जो जोड़ा गया था, अखंडता, ये सब जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 19वां क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। कौन से प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। क्या पूछ रहा है? नहीं थे। जब तो इनमें से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, याद रखें ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों चीज़ों को बाद में जोड़ा गया था। तो नहीं थे तो कौन नहीं थे? समाजवादी नहीं थे, पंथनिरपेक्ष नहीं थे, अखंडता नहीं थे। 1, 2, 3 अर्थात हमारा आंसर ए है। 2 तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। पूछा हुआ है कब है? यूपीपीसीएस 2009 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक। पहला है कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। पहला स्टेटमेंट। कारण, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्तावित किया गया था। इसमें से आंसर कौन सा है हमारा? तो आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो था, उसी के स्थान पे क्या लाया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये तो जैसा था वैसा रखा गया, ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक।
लोकतंत्र तो गणराज्य भी सेम रहा, और क्या किया गया इसमें, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो बोथ स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखे हैं और नेक्स्ट 21-22 क्वेश्चन और बचे हैं जो प्रस्तावना से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।